कैमरा निकाल लेता हूँ ज़रा। एंड अरे अच्छा, तो अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी जब आपका गिम्बल ऑन है या आप गिम्बल ऑन कर रहे हो और आपकी मोटर बैलेंस नहीं है या इस तरीके से आप कैमरा को निकाल रहे हो गिम्बल ऑन में, तो आपकी मोटर्स पे प्रेशर आता है और आपका गिम्बल ख़राब हो सकता है। तो जब भी आप गिम्बल को ऑन कर रहे हो, मेक श्योर करो पहले बैलेंस्ड है, या जब इसको कैमरा को निकाल रहे हो गिम्बल से तो उसको ऑफ करके फिर निकालना। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने गिम्बल को बैलेंस कर सकते हो। बिकॉज हो सकता है आपने रिसेंटली एक नया कैमरा गिम्बल लिया हो, या फिर आप लेने का सोच रहे हो, या आप ऑलरेडी शूट करते हो बट 5 से 10 मिनट वेस्ट कर देते हो सिर्फ गिम्बल बैलेंस करने में। तो मैं आज आपको अपना मेथड बताऊंगा जो मैं पिछले कुछ सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और वही एक स्टैंडर्ड मेथड है बेसिकली, जिसको यूज़ करके आप कोई भी गिम्बल बैलेंस कर सकते हो, चाहे वो DJI, मोजा, FiuTech, जिस भी ब्रांड का आप गिम्बल यूज़ कर रहे हो, ऑलमोस्ट ये मेथड यूज़ करके आप उसको बैलेंस कर पाओगे। मैं जो यहाँ गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ, ये मोजा का अभी नया गिम्बल आया है, इसको हम टेस्ट ही कर रहे थे, इसका डिटेल रिव्यू आएगा। बट जल्दी से पहले कैमरा को बैलेंस कर लेते हैं। बट उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है बैलेंस करते हुए गिम्बल को, वो ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है भाई आप जो गिम्बल यूज़ कर रहे हो उसका पेलोड कितना है। और आप सिर्फ गूगल करके या इसके प्रोडक्ट पेज पे जाके सर्च कर सकते हो। कहीं गिम्बल्स का 1.5 kg होता है, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4। तो उस हिसाब से मान लेते हैं ये गिम्बल का पेलोड 1.5 kg है। तो मैं जो अपना कैमरा और लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इतना पता होना चाहिए कि भाई वो 1.5 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गिम्बल उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा या मोटर हिलने लग जाएगी और हो सकता है आपका गिम्बल ख़राब हो जाए। तो दैट बीइंग सेड, मान लेते हैं कि मेरा जो कैमरा और लेंस का कॉम्बिनेशन है वो 1.5 kg के अंदर है। अब शुरू करते हैं इसको बैलेंस करना। अब जो कैमरा गिम्बल होते हैं ना, उसमें 3 मोटर्स होती हैं इन टोटल। एक होता है पैन एक्सिस, एक होता है रोल एक्सिस, एक होता है टिल्ट एक्सिस। तो हम जब बैलेंस करेंगे तो हम तीनों को एक एक करके बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने जो तीनों एक्सिस के स्विच है ना, एक लॉक अनलॉक का स्विच होता है, उनको अभी मैंने लॉक पे रखा हुआ है। तो एक एक करके हम इसको यहाँ से अनलॉक कर लेंगे। मान लेते हैं कि पहले जो पैन एक्सिस है उसको मैंने अनलॉक किया, और इसको मैं एक ऐसी पोजीशन पे लॉक कर दूंगा जहां मैं इसको स्टैंडर्ड रखना चाहता हूं। उसके बाद हम जो रोल एक्सिस है उसको अनलॉक कर लेंगे, और यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। अब थर्ड एक्सिस जो है, जहाँ पे मेरा कैमरा टिकेगा, उस एक्सिस को भी मैं यहाँ पे इस तरीके से, जहाँ मेरा कैमरा आएगा वहाँ आके यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी तीनों एक्सिस इस तरीके से लॉक हो गई। जब इस पे कैमरा बैठेगा तो वो प्रॉपर्ली बैलेंस हो जाएगा। तो अब हम अपना कैमरा लेते हैं, और सबसे पहली चीज़ जो मुझे करना है वो है कैमरा के नीचे प्लेट लगा लेनी है जो हमें गिम्बल के साथ मिलती है। अब इस तरीके से मैं अपने कैमरा को स्लाइड करके यहाँ पे इसकी मेन प्लेट पे बिठा लूँगा, और एक बार हम एक किसी भी रैंडम पोजीशन पे यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। अब सबसे पहली एक्सिस जो हमें बैलेंस करनी है वो है इसकी टिल्ट एक्सिस। टिल्ट मतलब ऊपर और नीचे जहाँ कैमरा मूव होता है। तो इसको मैं अनलॉक कर लूँगा, और अब आपको क्या करना है, आपको कैमरा को इस तरीके से पकड़ना है कि वो ऊपर की तरफ फेस करे, इस तरीके से लेंस। अब यहाँ पे ये आगे को बेंड हो रहा है, तो मैं अपनी इस नॉब को लूज़ कर दूंगा, और अब ये जो स्लाइडर है ना, बेसिकली जो प्लेट है, इसको मूव करूँगा, और यहाँ पे अब ये एकदम, अगर मैं छोड़ रहा हूँ, ये खुद से बैलेंस कर रहा है। तो इस पॉइंट पे अब हम अपनी नॉब को लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्सिस हमारा लॉक हो गया। अब एक और चीज़ जो हमें टिल्ट एक्सिस में मैनेज करनी है वो है, इसको जैसे आगे को बेंड हो रहा है ना, तो नॉर्मली आपकी जो मेन प्लेट होती है उसका आपको अनलॉक कर लेना है, और अब हम इसको एडजस्ट करेंगे जब तक हमें लगता है कि भाई कैमरा आगे और पीछे नहीं जा रहा। यहाँ पे ये परफेक्ट स्पॉट है, तो इसको भी हम लॉक कर देंगे। तो अब हमारा टिल्ट एक्सिस के ये जो दोनों चीज़ें थी ये बैलेंस हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टिल्ट एक्सिस को लॉक कर दूंगा। ठीक है, एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट अब हमारा आता है जहाँ हमें रोल एक्सिस को कंट्रोल करना है। रोल मतलब जो इस तरीके से कैमरा लेफ्ट और राइट को घूमता है। तो इसको मैं सबसे पहले नॉब को अनलॉक कर दूंगा, और आप देखोगे कैमरा नीचे को गिर रहा है। तो मैं जो रोल एक्सिस वाला नॉब है ना, इसको अनलॉक कर दूंगा। ठीक है, और इसको पुश करता रहूँगा। नॉर्मली मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ ना, मैं अपने हाथ की ऐसे ग्रिप रखता हूँ कि मैं लेफ़्ट राइट जल्दी से मूव कर सकूँ। तो अभी मैं इसको पुश करता जा रहा हूँ जब तक ये एकदम बैलेंस नहीं हो जाता, एक पॉइंट पे आके जहाँ अब ये खुद से प्रॉपर बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोल एक्सिस, जिसको हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया। तो अभी हमारा टिल्ट और रोल एक्सिस दोनों बैलेंस हो चुका है। अब लास्ट बचता है पैन एक्सिस। तो पैन एक्सिस के लिए मुझे क्या करना है, इस तरीके से अपने गिम्बल को पकड़ना है। अब जहाँ स्क्रीन है ना, या जहाँ आपका मेन मेन्यू वाला बटन है, इस तरीके से हम गिम्बल को पकड़ लेंगे ऊपर को फेस करते हुए, और अब मैं अनलॉक कर दूंगा। ठीक है, अब अनलॉक करके बेसिकली मुझे क्या करना है, ये जो कैमरा है ना, आइडियली इस पोजीशन पे आना चाहिए जो मैं आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ। बट अगर अभी मैं इसको छोड़ूं तो वो आगे को लेफ्ट साइड को बेंड हो रहा है। तो लास्ट में मैं क्या करूँगा, अनलॉक कर दूंगा इस नॉब को, और अब हम इसको पीछे को पुश करते रहेंगे जब तक ये बैलेंस नहीं होता। तो अब देखो
ये एक इस ऐसी पोजीशन पे आ गया जब मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ तो कैमरा सामने को फेस कर रहा है। तो यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि जो लास्ट स्टेप है ना, जहाँ पे हम ये वाला पैन एक्सिस को लॉक करते हैं, सबसे मुश्किल होता है। मुझे भी सबसे लेट समझ आया था, बट इस तरीके से ये तीनों एक्सिस जब हम प्रॉपर इसको लॉक कर देंगे और बैलेंस कर लेंगे, अब लास्ट में मैं सारी एक्सिस को अनलॉक कर दूंगा और एक बार रिकन्फर्म कर लूँगा। तो अभी सारी एक्सिस ये देखो अनलॉक हैं, बट स्टिल मेरा जो गिम्बल है वो अच्छे से पूरा बैलेंस्ड है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना गिम्बल ऑन करूँगा और इस तरीके से मेरा जो गिम्बल है वो प्रॉपर्ली बैलेंस हो गया है। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि भाई कैसे आप अपना गिम्बल बैलेंस कर सकते हो। फिर से अगर मैं समरी करूं, सबसे पहले आपको सारी एक्सिस को अनलॉक कर लेना है, उसके बाद एक एक करके हम तीनों एक्सिस को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमने टिल्ट एक्सिस को बैलेंस किया, फिर रोल एक्सिस को और लास्ट में पैन एक्सिस को, और इस तरीके से आप अपनी गिम्बल को 1 मिनट के अंदर बैलेंस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी किसी भी गिम्बल को बैलेंस करने के लिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।